Hello friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. Okay, so the next is bonus questions. ये वो questions हैं जो आपके important questions हैं from exam point of view. Okay, extra questions भी बोल सकते हैं आप इन्हें. Let's move to the first question. The question is suggest an activity to show the process of sublimation with a well labeled diagram. आपको sublimation के process को explain करना है, समझाना है, एक activity बतानी है, ठीक है, डायग्राम बनाकर, लेबल डायग्राम, ठीक है. सो एग्जांपल है हमारे पास, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था. हमने क्या किया, एक चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड लिया और इस अमोनियम क्लोराइड को हमने बर्नर की हेल्प से हीट किया. तो जब हमने हीट किया तो हमने क्या देखा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन शो करता है. सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में. सो क्या होगा, जैसे हमने इसको हीट किया, इसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये वेपर ऊपर जाने शुरू करेंगे. और जब ये वेपर ऊपर जाने शुरू करेंगे तो हमने इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखी और उसका जो टॉप पोर्शन था उसको हमने बंद कर दिया कॉटन या कॉक की हेल्प से. तो जैसे ही इसके वेपर ऊपर गए तो यहां जाकर ये ठंडे हो गए. ठंडे होने के बाद ये क्या हुआ, ये वापस नीचे आए सॉलिड फॉर्म में और फिर से आपके यहाँ पर जमा हो गए. तो सब्लिमेशन में हमारे पास क्या होता है, जो सॉलिड है वो आपका डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में और जो गैस है वो आपका डायरेक्ट स्टेट चेंज करता है सॉलिड में. सो दिस इज योर डायग्राम. हमने थ्योरी पोर्शन में भी इसे कवर किया था, ठीक है, कि सब्लिमेशन हमें एग्जांपल लिया था अमोनियम क्लोराइड का. हमने उसे हीट किया तो हीट करने पे वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, वेपर में. और जब हमने उसको कूल डाउन किया तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, अमोनियम क्लोराइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ajay wants to wear his favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after wash. एक शर्ट पहननी है, ठीक है, पार्टी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी भी गीली है, ठीक है. सो क्या क्या स्टेप आप सजेस्ट करेंगे ताकि वो जल्दी सूख जाए. सो सबसे पहले सुखाने की कंडीशन आपके पास, ये क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक से है, ये क्वेश्चन है आपका इवापोरेशन से. किससे है, इवेपोरेशन से. फाइन. सो अब शर्ट गीली है, सुखानी है और हमें पता है कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर, दूसरा विंड स्पीड, फाइन. तीसरा हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया जो उसे इफेक्ट करता है, और ह्यूमिडिटी जो हमारी एयर में होती है, ठीक है. सो अब हमें शर्ट को जल्दी सुखाना है तो मतलब हमें जो इवापोरेशन है उसके रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा, हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, ठीक है. कैसे बढ़ाएंगे, हम शर्ट को पूरा स्प्रेड करके सुखा दें, ठीक है. हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, कैसे बढ़ा दें, उसको हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख दें, या फिर हम क्या कर दें, विंड की स्पीड को बढ़ा दें, हम उसको फैन चला दें, हम साथ में उसको फैन के अंदर स्प्रेड कर दें, तो भी वो शर्ट जो होगी हमारी जल्दी सूख जाएगी. डिपेंड करता है आप कितने फैक्टर्स को एक साथ लगा सकते हैं. ह्यूमिडिटी आपके हाथ में नहीं है, ये आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, ठीक है, कि आपके हवा में कितनी नमी है. सो जो हम कर सकते हैं, हम शर्ट को स्प्रेड करके फैला सकते हैं, ठीक है, काफी स्प्रेड कर सकते हैं. हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, हम उसको सनलाइट में सुखा सकते हैं, या फिर हम विंड की स्पीड बढ़ा सकते हैं, या तो एनवायरनमेंट में पहले से हवा तेज चल रही हो, या फिर आप उसको पंखे के अंदर अंडर द फैन आप उसको सुखा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. देखो हमने सेम क्वेश्चन किया है दो अलग अलग फॉर्म में. हमने ये क्वेश्चन भी किया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आइस भी और वाटर भी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, आपके दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वाटर और गैस. अब हमारे पास क्या है, अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से फॉर्मुलेट किया है कि जब कोई भी मेल्टिंग पॉइंट आता है किसी भी सब्सटेंस का, या बॉइलिंग पॉइंट आता है किसी भी सब्सटेंस का, हमने तो वाटर के केस में किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस चीज की बात कर रहे हैं. सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है कि सपोज आपका कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो भी सॉलिड फॉर्म में है और हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आपका कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है लिक्विड में. तो जब तक ये पूरा का पूरा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तो जितनी भी हीट हम इसे दे रहे हैं वो ये सारी कंज्यूम करेगा अपने पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है. तो इसलिए जो टेम्परेचर है उसका बढ़ नहीं पाता.
Let's read the answer. The temperature of a substance remains constant at its melting and boiling point until all the substance melts or boils. जब तक पूरा का पूरा substance या तो melt नहीं हो जाएगा या boil नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज द हीट सप्लाइड इज कॉन्टिन्यूसली यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. कैसे? बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. क्योंकि जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो हीट सारी की सारी यूज हो रही है पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में. सो द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर. जितनी एनर्जी दी वो सारी यूज हो गई, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ेगा. और इस पर्टिकुलर हीट को हमने क्या नाम दिया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि वो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, या सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है. सो यू कैन राइट इट इन ऑन आइदर वेज. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डॉक्टर एडवाइज टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लोथ ऑन द फोरहेड ऑफ अ पर्सन हैविंग हाई टेम्परेचर. किसी को फीवर है, ठीक है, तो डॉक्टर ऐसा क्यों एडवाइस करता है कि उसके फोरहेड पे आप वेट क्लॉथ की स्ट्रिप्स रखें. क्वेश्चन किस टॉपिक से है? क्वेश्चन है हमारा इवापोरेशन से. ठीक है, किसी को फीवर है, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जैसे हम उस पे वेट स्ट्रिप्स रखेंगे, तो अब जो वेट स्ट्रिप्स है उसमें वाटर पार्टिकल्स हैं जो इवापोरेट होने की कोशिश करेंगे. जो इवापोरेट होंगे तो इवापोरेशन के टाइम पे उन्हें क्या चाहिए? हीट चाहिए. वो हीट वो कहां से लेंगे? बॉडी से लेंगे. अगर वो जो वाटर पार्टिकल्स हैं आपकी बॉडी से हीट लेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेट्स रीड द आंसर. इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम wet strip requires heat which is taken from body. So इसके रिवर्स में क्या होगा? जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Let's move to the next question. Why diffusion becomes faster on heating? कि हीट करने पे आपका डिफ्यूजन फास्ट क्यों हो जाता है? ऐसा ही सेम क्वेश्चन था जो हमने किया था कि जो हॉट फूड होता है उसकी जो स्मेल होती है वो हमें बहुत दूर तक आती है, बजाय कि जो हमारे पास कोल्ड फूड होता है ना. क्यों? क्योंकि हॉट फूड में हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है. तो यही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से फॉर्मुलेट किया हमने. व्हाई डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी पार्टिकल्स की वो बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा जल्दी मूव करना शुरू करते हैं, उनके बीच का स्पेस बढ़ना शुरू करता है और जो मैटर है वो इजिली डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है. सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स गेट्स इंक्रीज. दिस increase the space between the particles because of which matter can diffuse very easily. Next question. Why is density of solids higher than gases? देखो हमें पता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की. उससे कम किसकी होती है? लिक्विड की. और उससे कम किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? गैसेस की. अब ये कह रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? हमने बहुत बार किया भी है कि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, है ना, और जो गैस है उसके पार्टिकल्स जो हैं हमारे वो बहुत दूर दूर होते हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ गैसेस, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो हमारी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू गैसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी पुट सॉल्ट इन वाटर इट डिसॉल्व. जब हमने क्या किया? पानी में नमक डाला तो वो घुल गया, तो क्या जो सॉल्ट था वो डिसअपियर हो गया? फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो अपनी, जब हमने की थी थ्योरी चैप्टर के टाइम, हमने क्या किया? हमने एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है, और हमने क्या किया? अब इस वाटर में थोड़ा सा नमक सॉल्ट ऐड किया, ठीक है. तो जब हमने सॉल्ट ऐड किया और फिर हमने इसको स्टिर किया, जब हमने इसको स्टिर किया उसके बाद हमने फिर से इसका लेवल मेजर किया, तो हमने क्या चेक किया था? जो लेवल ऑफ वाटर है वो सेम रहता है. क्यों रहता है? और जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. सी, ये है हमारे वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, ये हमारे क्या है? वाटर के पार्टिकल्स हैं. अब हमने इसमें क्या डाला? हमने इसमें डाला सॉल्ट. ये थे हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स. सो जब हमने इसको स्टिर किया, जब हमने इसको स्टिर किया तो हमारा क्या हुआ? जो वाटर पार्टिकल्स थे उन वाटर पार्टिकल्स के बीच में हमारे क्या आ गए? सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए और अल्टीमेटली जो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया वाटर में.
So the salt particles try to occupy the vacant spaces between the particles of water. The salt particles try to occupy the vacant spaces between the particles of water. So जो salt है वो क्या करता है, जो आपके water के particles के बीच में जो vacant space है वो उसमें occupy हो जाता है, वो disappear नहीं होता, वो dissolve हो जाता है. Fine. So let's move to the next question. Name the temperature at which solid and liquid state of matter coexist. Solid और liquid, कौन कौन सी, solid और liquid. तो जब solid भी होगा और liquid भी होगा तो हम कहां पर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट में होंगे. ऐसी अगर सेम क्वेश्चन हमारे पास अगर लिक्विड भी है और गैस भी है तो ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारे दोनों बॉइलिंग पॉइंट पे. ओके, सो दीज ऑल आर योर बोनस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.